इसका कंपोनेंट कौन सा आ रहा है 10। एक मिनट रुकना ना, एक मिनट, एक क्वेश्चन का डाउट सॉल्व कर दूं इसका मैं। इसका कितना आएगा 10√2 sin 45, और इसका कितना आएगा ऊपर की ओर कितना आएगा 15 cos 37। सही है, बोलो बेटा। यस सर। थीटा के Yes, साथ वाला कॉस है ना, जिसने पूछा बोलो, समझ में आया। इसका कितना आएगा 15 cos 37, और इसका कितना आएगा 10√2 sin 45। ये दोनों ऊपर की ओर में जुड़ जाएंगे ना, और ये किसको बैलेंस कर यस देगा F3 को। अगर ये F3 इन दोनों के बराबर हो जाएगा तो रिजल्टेंट कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस तो सर, F3 कट की जाएगा वैल्यू लास्ट कितनी में। होगी, हाँ सिर्फ x में बचेगा 15 cos 37 10√2 sin 45 वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बाकी अभी क्लास के एंड में अपन एक ले लेंगे, ठीक है। चलो यस आज आप लोगों को साथ में क्यों, आज आप लोग 6 बजे आज क्लास में आए थे क्या आज? यस सर, बायो की थी। अरे वाह, 6 बजे। यस यस सर। सर अच्छा है सुबह ही ले। सर अभी शाम को फिर से 6 बजे। अभी और कल से रोज 6 बजे होगी क्या? यस सर। यस सर। चलो अच्छा है, मेरे हिसाब से तो मॉर्निंग में आप लोगों की रिपीटर की बैच भी मॉर्निंग में ही होगी 7:45 पे ही। और जब लगेगा जब इवनिंग में भी आपको बुला लेंगे। हम लोग भी बनते कोशिश यही करेंगे आप लोगों को सुबह फ्री कर दें, ताकि आप लोग शाम को बढ़िया समय दे पाएँ अपने काम के लिए, क्योंकि शाम का समय थोड़ा सा थकाने वाला तो होता ही है, और सुबह के समय पे आदमी यूटिलाइज पढ़ाई नहीं कर पाता। तो अभी ग्रेविटेशन टॉपिक है इन लोगों का, मैंने 11th क्लास में अभी स्टार्ट करूंगा मैं। अभी तो मैंने 5-10 मिनट ही पढ़ाया है, तो आप लोगों का भी ग्रेविटेशन तो आपको तो पूरा ही पढ़ना है, तो आप लोगों को भी ग्रेविटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और 12th का टॉपिक अपन साथ में पैरेलली चलाएंगे, जब उनका खत्म हो जाएगा तो 12th का भी चला देंगे, ठीक है। तो एक ही टॉपिक अननेसेसरली 2 जगह पढ़ाने से कोई मतलब नहीं कि सुबह भी पढ़ाना है शाम को भी पढ़ाना है। तो शाम को उसकी जगह मैं आप लोगों के टेस्ट और डिस्कशन लूंगा। हालांकि मैं अभी तक भी यही करता था, बाकी सब लोगों को भी अनाउंस कर देता हूँ कि अभी तक भी हम लोग यही करते थे कि मॉर्निंग में क्लासेस होती है और इवनिंग में टेस्ट और डिस्कशन। 4 बजे 5 बजे टेस्ट लेंगे, डिस्कशन लेंगे, तब आप लोगों का सब्जेक्ट इंप्रूव होगा। सिर्फ क्लास में पढ़ने से सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों की इवनिंग की क्लास को मैं भी मॉर्निंग में शिफ्ट करूंगा, शाम को आप लोगों के टेस्ट होंगे और डिस्कशंस होंगे, और मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो वाला सेशन चलेगा अपना, ठीक है। आज आप लोगों को खैर मैंने ये इसलिए बुलाया, एक कॉमन टॉपिक है जो दोनों ही बैच में नहीं हुआ था। कॉमन टॉपिक है, आवाज आ रही, चालू कर, अदर रिकॉर्डिंग चालू है। सर यस सर चालू। हाँ सर हिमांशु बोलो। सर आपने कल टेस्ट दी थी सर, उसका अभी अभी नहीं, शाम को, अभी उसका डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करो, पर अभी थोड़ा पढ़ा लो। कितने नंबर है हिमांशु तुम्हारा? 7 है सर, 2 छूट गए और एक आया नहीं। कोई बात नहीं, वो अच्छे क्वेश्चन थे, बड़े लेवल के थे। देखो, हाँ, एक कॉमन टॉपिक है बच्चों, जो 11th क्लास में भी नहीं हुआ था। हिमांशु 11th में हुआ था कि नहीं हुआ था ये? नहीं हुआ। हाँ, अब ये एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो मुझे लगता है हर बच्चे ने सुनी होगी। मतलब आप मान लीजिए फिजिक्स का कोई सा भी टॉपिक हो, 30-32 यूनिट्स है फिजिक्स में, 30-32 में से आप कोई सा भी मान लीजिए, मुझे नहीं लगता कोई भी चैप्टर कोई भी यूनिट ऐसी होगी जिसमें ग्राफ आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और शायद केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता होगा, बायोलॉजी में भी ग्राफ आते हैं ना, बायोलॉजी में भी आते हैं ग्राफ। यस माइक सर बंद है। करो यस please, सर। यस सर। है ना। यस सर। तो दुनिया में जहां भी ग्राफ आते हैं, बेटा एक मिनट माइक बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। पूर्वा का माइक बंद करो, पूर्वा को म्यूट करो। हाँ, दुनिया में जहां भी ग्राफ आते हैं, वहां जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट काम आएगा, है ना। तो ग्राफ भी एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत कॉमन और वास्ट एप्लीकेशन है। मतलब आप ये मानिए कि नीट का कोई पेपर नहीं होगा आज तक के इतिहास का जिसपे ग्राफ यूज ना हुआ हो। आप किसी भी साल का कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 2 4 5 क्वेश्चन तो ग्राफ वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ग्राफ को हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और उसको फिजिक्स में कोरिलेट तो करना ही है पूरे साल भर। तो ग्राफ बेसिकली एक मैथमेटिकल टॉपिक ही है। ग्राफ का उद्गम तो सीखते तो मैथ्स से ही है,
बट उसको अप्लाई हम लोग काय में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। सीखते तो हम लोग मैथमेटिक्स में ही हैं, बट उसको हम लोग अप्लाई काय में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक है। और बेटा आप लोग ये 11th वाले जो बच्चे हैं, आप लोग की केमिस्ट्री की थोड़ी लेट करेंगे क्लास, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा नाश्ते वास्ते का। केमिस्ट्री वाले सर को मैं बोल दूंगा ना। कितनी बजे अभी केमिस्ट्री क्लास कितनी बजे आज? 9:20 सर को बोले थे तो सर ने बोले 5 मिनट में एक्सटेंड कर मतलब बढ़ा सकता। नहीं मैं बोलूंगा ना, चिंता बोल दूंगा सर को, तो सर आपको 9:45 तक स्टार्ट कर देंगे ना, क्योंकि आपकी बायो की मॉर्निंग में हो गई ना आज, तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा फिर एक साथ में। ठीक है। नो सर, वो चलिए। रिकवरी थी। रिकवरी में क्या दिक्कत है? सर जो सवेरे बायो की क्लास सर हुई थी 12 तो बजे भी और एक क्लास होगी। सर अच्छा, वो दो क्लास है रिकवर आपकी? ओ सर हाँ सर। 6 बजे वाली ओके। रिकवरी की क्लास थी, रिपीटर्स क्लास थी 6 बजे। रिकवरी, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल मैं रेगुलर छोड़ क्लास है। दूंगा। हाँ मैं छोड़ दूंगा 1 घंटे में, देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, क्यूबिक ग्राफ भी होते हैं, पॉलिनोमियल के भी होते हैं, उतने ज्यादा भी हमको इस्तेमाल नहीं होते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से इस्तेमाल होंगे वो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये मुख्य तौर पे 4 ग्राफ हैं। नाम कौन कौन से बेटा? नाम आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले अपने पास नाम कौन सा है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। फिर ग्राफ होगा कौन सा? पैराबोला। नाम तो सुने होंगे ना, पैराबोला। यस सर। तीसरा ग्राफ होता है सर्कल और एलिप्स का, और चौथा ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल। उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 70-80% तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो सिर्फ किसका है? स्ट्रेट लाइन का है। बाकी जो पैराबोला, सर्कल, हाई, एक्सपोनेंशियल, ये बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, बट होते जरूर हैं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा बिल्कुल ही ना होते हैं। तो हम लोग मुख्य तौर पर जो हमारा पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन है। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए बच्चों, स्ट्रेट लाइन को ही हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। सबसे पहले कोई भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी, पॉइंट ध्यान देना, सबसे पहले कोई भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलता है, बचपन से पढ़ते हो ये चीज। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। प्रोपोर्शनलिटी। सुना है सभी? नहीं नहीं, अब इसको क्या बोलते हैं? ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना। मुझे लगता है 9th-10th क्लास से इसकी शुरुआत हो जाती है, 11th-12th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी आप लोगों ने बहुत बार बोला है। तो अगर बच्चों y की पावर 1 प्रोपोर्शनल है किसके? x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। अगर y की पावर 1 प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 के, तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो आपको सिर्फ पावर्स देखनी है कि कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब पैराबोला होगा, कब सर्कल होगा, कब एक्सपोनेंशियल होगा, तो वो पावर डिसाइड करेगी बच्चों। ध्यान रखना, फिर आखिरी में जब मैं कंक्लूजन दूंगा तो सारे कंक्लूजन में एक जगह लिख दूंगा। तो फिलहाल क्या ध्यान रखेंगे? अगर y की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x की पावर क्या है? 1 है, तो वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन होगा। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर 1 मिनट लिख देता हूँ ना, 1 मिनट, मैं सारे को यहीं पे लिख देता हूँ, फिर मैं सबकी इंडिविजुअल इक्वेशन बताऊंगा आपको। इंडिविजुअल इक्वेशन क्या होती है तो आपको यहाँ से याद रखने में बस आसानी होगी। देखिए स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पर देखना। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कब होगा? अगर y की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है, तो हमने बोला ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। फिर सवाल पैराबोला कब होगा? क्या होता है पैराबोला वो भी बताऊंगा आगे में, बट पैराबोला कब होगा ध्यान देना। अगर y की पावर 1 प्रोपोर्शनल है x की पावर 2, या फिर y की पावर 2 प्रोपोर्शनल है किसके? x की पावर 1।
प्रोपोर्शनल, दोनों में फर्क समझ में आया? तो अगर y की पावर 1 प्रोपोर्शनल x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन। पैराबोला कब होगा? सब लोग याद रखेंगे इसको। दोनों में से बच्चों किसी एक की पावर 1 होना चाहिए और एक की पावर 2 होना चाहिए। तो अगर y की पावर 1 है तो प्रोपोर्शनल टू x की पावर 2 होना चाहिए। अगर y की पावर 2 है तो प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। अगर ऐसा बोलिए तो ग्राफ कौन सा होगा? कौन सा होगा? पैराबोला। पैराबोला।